नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की रोज की तरह। और आज की जो क्लास है उसमें से आप सब देख सकते हैं, मैं आज आप सबके सामने लेकर आया हूं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस प्रीवियस ईयर पेपर एसएससी सीएचएसएल। ठीक है ना, आप सब देख सकते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यही दिख रही होगी कि क्या मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं और कैसे क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूं। तो आज सारे क्वेश्चनों को जो है लेकर हम लोग जो है एक एक करके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे सामने कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए दोस्तों, सभी लोग तैयार हो जाओ। जितने बच्चे जुड़े हैं सभी को एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद, गुड इवनिंग, क्योंकि शाम का बैच है तो गुड इवनिंग सभी को। और सभी बच्चों को एक बार जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं आज की सेशन की और देखते हैं कि आज से जो है हमारे सामने जो है कैसे कैसे डायरेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, जिससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए थे। और एक के क्वेश्चंस को लेकर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर हिंदी का जो 6.0 बैच है, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस कांस्टेबल का और पीसीएस प्री का आपका जो है आरओ एआरओ का जो बैच है, और इसके बाद यूजीसी नेक्स्ट फर्स्ट पेपर जो बैच है जो स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। और इसमें से कौन सा बैच का आपका क्या प्राइजेज है वो भी आप सबके सामने, और इसमें से किसी बैच के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं दोस्तों। आइए बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर पहले को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि गौरव अपने उत्तर की ओर मुख वाले घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है और 25 मीटर सीधा चलता है। अब ध्यान से समझना, प्रश्न कह रहा है कि गौरव अपने उत्तर की ओर मुख वाले घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है। मतलब घर का अगर मुख उत्तर की ओर है तो पिछले दरवाजे से निकलेगा तो दक्षिण तरफ से निकलता है और 25 मीटर चलता है। ठीक है, तो मान लो यहां से वो अपने घर से निकलता है और 25 मीटर चलता है दक्षिण की ओर। कितना चलता है? 25 मीटर चलता है दक्षिण की ओर। फिर बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। अब यहां से बाएं मुड़ेगा तो इस साइड जाएगा और कितना चलता है? 36 मीटर। तो 36 मीटर हो गया। और फिर बाएं मुड़ता है और 47 मीटर चलता है, तो यहां से फिर बाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा? 47 मीटर। तो जो डिस्टेंस है वो 47 मीटर हो गई। और फिर से बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है, तो फिर से बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है, तो यहीं पर वापस आ जाएगा इसी के सामने, क्योंकि ये 36 है तो ये 36 ये आपस में समान होगा। ये आपको ध्यान देना है। तो कह रहा हुआ अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में? तो यहां से उसने चलना शुरू किया था, ये उसका होम था, तो अपने घर से उत्तर दिशा में है। और डिस्टेंस अगर ये 25 है तो 47 है, तो 47 में क्या करेंगे? 25 घटा देंगे, 7 में 5 गया 2, तो यहाँ पर 22 मीटर उत्तर दिशा। और ये कहाँ जाएगा? पहले का पहला वाला। और जिन बच्चों ने पहले का पहला आंसर दिया है 22 मीटर उत्तर दिशा, उन सभी बच्चों का पहला प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों ने पहला क्वेश्चन बेहतर तरीके से किया होगा। तो पहले का पहला 22 मीटर उत्तर दिशा। आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। एसएससी सीजीएल 11/4/2022 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये सीजीएल का क्वेश्चन है, ना कि सीएचएसएल का। आप लोग देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कह रहा है कि रीता दक्षिण पूर्व की ओर मुख करके खड़ी है। रीता कहां खड़ी है? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व मतलब साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट मुंह करके खड़ी है। सबसे पहले वो क्या करती है? 135 अंश चलती है। 135 अंश दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आपको पता होगा। उसके बाद वह 90 अंश क्या करती है? वामावर्त। वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज। फिर वह 45 अंश दक्षिणावर्त। फिर वह 45 अंश दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मुड़ती है। उसके बाद 135 अंश वामावर्त। इसके बाद वह 135 अंश वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करती है? चलती है। अब उसका मुख कौन सी दिशा में है? ये आपका प्रश्न है। ठीक है, अब उसका मुख कौन सी? 135 क्लॉकवाइज से 135 एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल कर लो। अब यहां पर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो 90 में 45 घटाएंगे, क्या बचेगा? 45 डिग्री बचेगा। और 45 डिग्री कहां से बचेगा? एंटी क्लॉकवाइज से। तो फाइनली हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री बचा। तो यहां पर दिशा कौन सी थी? दक्षिण पूर्व। और डायग्राम में देखें तो दक्षिण पूर्व दिशा ये वाली होती है। यहां से आपको एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमना है, तो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमेंगे तो यहां पर, और ये दिशा क्या होती है? पूर्व। तो प्रश्न ने कहा है अब उसका मुख किस दिशा में है? तब उसका मुख कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में। तो दूसरे का जो आंसर आएगा वो पहला वाला आएगा। और जिन बच्चों ने पूर्व आंसर किया होगा उन सभी बच्चों का प्रश्न भी क्या करेगा? सही होगा। तो दूसरे का दोस्तों पहला वाला। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आ जाओ। तीसरे को पढ़ो और बताओ कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। करा कि 6 घर ए बी सी डी ई और एफ एक कॉलोनी में स्थित हैं। डी ई के 60 मीटर दक्षिण में। डायग्राम्स को बनाओ और फिर बताओ कि इसका उत्तर क्या आएगा। प्रश्न बोल रहा है कि डी ई के 60 मीटर दक्षिण में है। तो डी जो है वो ई के, ये मान लो ई है,
और ये आपका डी है। तो डी जो है ई के 60 मीटर दक्षिण में, तो ये मान लीजिए हमने डी को बैठा दिया, डी ई के 60 मीटर दक्षिण में, एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में, एफ जो है वो बी के 40 मीटर दक्षिण में, ए ई के 30 मीटर उत्तर में है, ए जो है वो ई के 30 मीटर उत्तर में, तो मान लीजिए ए है 30 मीटर उत्तर में, तो ये आपका ए हो गया, ए ई के 30 मीटर उत्तर में है। फिर आगे कह रहा है कि एफ ए के 50 मीटर पूर्व में, तो जो एफ है वो ए के 50 मीटर पूर्व में, तो ये मान लीजिए एफ है और ये डिस्टेंस कितनी है 50 मीटर, एफ ए के 50 मीटर पूर्व में है। फिर प्रश्न क्या बोला, सी बी के 50 मीटर उत्तर में, अभी तो सी और बी आया नहीं, एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में, तो यहां पर प्रश्न कह रहा है कि एफ जो है वो बी के 40 मीटर दक्षिण में है, एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में, तो मान लीजिए यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, बी को लाना पड़ेगा और ये जो डिस्टेंस है कितनी है 40 मीटर है, ठीक है। एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में है, ये बन गया। और आगे बढ़े, एफ ए के 50 मीटर पूर्व में, ये भी हो गया था। सी बी के 50 मीटर पश्चिम में, सी जो है वो बी के 50 मीटर पश्चिम में, तो ये हो गया सी, और ये 50 है तो ये 50 मीटर, और यहां पर कौन आएगा, सी आएगा। सी जो है बी के 50 मीटर पश्चिम में। ए के संदर्भ में सी का स्थान ज्ञात करना है, तो ए के संदर्भ में सी का स्थान, तो ए के संदर्भ में सी का स्थान होगा उत्तर की ओर 40 मीटर, तो 40 मीटर उत्तर, ये सेकंड वाला आंसर जाएगा तीसरे का। और जिन बच्चों ने तीसरे का 40 मीटर उत्तर निकाला होगा, प्रश्न बहुत ही बढ़िया था, ये एसएससी सीजीएल का भी प्रश्न था, आप सब देख सकते हैं, ये भी आपका सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है और कब पूछा गया था, 2022 का जो भी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िएगा और बताइएगा कि आप सब लोगों के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। करा कि सरंजिया अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली, फिर दक्षिण की ओर मुड़ी और 11 किलोमीटर चली, फिर वह पूर्व की ओर 13 किलोमीटर चली, अंत में पश्चिम की ओर 4। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है, बताइए। सीजीएल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 12/4/2022। बता दो दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर। करा कि सरंजिया अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली, बनाना शुरू कर दिया होगा आप लोगों ने, मैं आशा करता हूं। और अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर, मान लो ये सरंजिया का होम है और यहां से पश्चिम की ओर चलती है और डिस्टेंस कवर करती है 9 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर दक्षिण की ओर मुड़ी और 11 किलोमीटर, तो यहां से दक्षिण की ओर मुड़ेगी और 11 किलोमीटर चलेगी, तो ये जो डिस्टेंस है ये 11 किलोमीटर है। फिर पूर्व की ओर 13 किलोमीटर, तो ये 9 है तो 13 इसके आगे निकल जाएगा, ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये जो डिस्टेंस है कितनी जाएगी, 13 किलोमीटर, ओके। और पूर्व की ओर 13 मीटर, और अंत में पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर, अंत में पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर जब वापस आएगी, तो यहां से यहां तक जब वापस आएगी 4 किलोमीटर, तो ये इसी के समानांतर आ जाएगी। ये 4 किलोमीटर है, अगर ये 4 है तो ये कितना इधर बचेगा, ये 9 किलोमीटर बचेगा, ठीक है। तो कह रहा है वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर है, तो अपने प्रारंभिक स्थिति से, तो ये दूरी आपको यहां से यहां तक बतानी है, तो ये 11 है तो ये भी कितना होगा, 11 किलोमीटर, तो आंसर आएगा 11 किलोमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा पहला वाला, और जिन बच्चों ने 4 का पहला 11 किलोमीटर आंसर किया होगा उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 को दोस्तों ध्यान से देखो और बताओ, ये आपका जो है परछाई वाला क्वेश्चन होगा, इसको आप लोगों को ध्यान से देखना है और बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक सुबह चित्रशी और अयान एक दूसरे के सामने बैठे हैं। एक सुबह की बात है, यदि अयान की छाया चित्रशी के बाईं ओर पड़ती है तो अयान का मुख किस दिशा में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोगों को बताना है कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। एक सुबह की बात कर रहा है और दोस्तों हम सबको पता है कि सुबह के समय सूर्य कौन सी दिशा में होता है, पूर्व में। अगर सूर्य पूर्व में होगा तो परछाई कहां बनती है, पश्चिम में। आप लोगों को याद होगा कि मैंने बताया था कि परछाई जो बनती है वो सदैव सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में बनती है, विपरीत दिशा में। अब मान लो दो मित्र इस प्रकार से खड़े हैं, ये आपस में कहा कि एक सुबह चित्रसी और अयान एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, जिसका मुख उत्तर की ओर होगा, ये इसका लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, इसका ये राइट होगा और ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। कहा कि यदि अयान की छाया चित्रसी के बाईं ओर पड़ रही है, मान लो ये अयान है और ये चित्रसी है, ठीक है। अगर अयान की ये जो छाया है ये चित्रसी के किधर है, बाईं ओर है, तो अयान का मुख है दक्षिण में, और दक्षिण आंसर कहां जाएगा, तीसरे में। तो पांचवें का जो आंसर होगा वो तीसरा वाला, और जिन बच्चों ने पांचवें का तीसरा आंसर किया होगा उन सभी का प्रश्न सही होगा। प्रश्न ने कहा है कि यदि अयान की
की छाया चित्रसी के बाईं ओर। तो मान लो अगर अयान यहां पर खड़ा है तो अयान की छाया ये है, और चित्रही अगर ऐसे खड़ी तो उसका ये लेफ्ट साइड है, तो अयान की जो परछाई है वो चित्रसी के बाईं ओर है। तो अयान का मुख अयान इस साइड मुख करके किया है, और ये मुख किधर होता है, दक्षिण की ओर। तो आंसर आएगा पांचवें का तीसरा वाला। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अपनी हिंदी देख सकते हैं, जो बुक्स हैं जो स्टडी 91 ने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, इनमें से देख सकते हैं कि हिंदी की किताब, वीडियो की, पेट की और आरओ और लेखपाल की कॉम्बो बुक ये फ्री डिलीवरी के साथ में आप लोगों के सामने अवेलेबल है। और इनमें से अगर आप किसी बुक के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बता दो सभी लोग, क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। करा कि सहस्रा अपने घर से उत्तर की ओर दौड़ने लगी, 40 मीटर के बाद वह बाईं मुड़ती है, तो अंत में किस दिशा में दौड़ रही है आपको बताना है। तो यहां पर डिस्टेंस मैटर नहीं करेगी, जब सिर्फ दिशा पूछता है तो वहां डिस्टेंस मैटर नहीं करता। आप चाहें तो शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर अगर सावधानी से करेंगे तो आंसर जरूर मिलेगा। प्रश्न कह रहा है कि सहस्रा अपने घर से उत्तर की ओर दौड़ने लगी, 40 मीटर उत्तर की ओर दौड़ रही है। 40 मीटर दौड़ने के बाद वह क्या करती है, अपने बाईं ओर मुड़ती है, 75 मीटर दौड़ती है। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है, 30 मीटर चलती है, फिर से और 75 मीटर दौड़ने के लिए फिर से दाईं ओर मुड़ी। तो कह रहा है किस दिशा में, एक लेफ्ट एक राइट को कैंसिल करेगा, तो एक बार नॉर्थ से राइट घूम जाओ तो कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में। तो इसका जो आंसर आएगा पूर्व, और पूर्व कहां है, ऑप्शन नंबर 4 में। पूर्व कहां है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो आप शॉर्टकट तरीके से भी इसको कैंसिल कर सकते हैं, या बेसिक तरीके जो बच्चे कर रहे होंगे उनका भी आंसर पूर्व ही आएगा। मैं बेसिक तरीके से करके दिखा देता हूं। बेसिक तरीके से कैसे करेंगे, देखो ध्यान से समझो। करा कि सहस्रा अपने घर से उत्तर की ओर दौड़ती है, यहां से मान लो उत्तर की ओर क्या करी, दौड़ लगाई है और 40 मीटर की दौड़ लगाती है, ठीक है। इसके बाद वह क्या करती है, अपने बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ेगी तो इस साइड आएगी, बाएं मुड़ती है और 75 मीटर की दौड़ लगाती है। कितनी दौड़ लगाती है, 75 मीटर की दौड़ती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। अब यहां से दाएं मुड़ेगी और 30 मीटर चलती है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, 30 मीटर है। और 75 मीटर दौड़ने के लिए दाईं मुड़ती है, फिर से 75 मीटर दौड़ने के लिए दाईं मुड़ती है, तो वह अंत में किस दिशा में, तो ये दिशा कौन सी होती है, पूर्व दिशा। चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो छठवें का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला। और जिन बच्चों ने छठवें का आंसर चौथा वाला किया होगा उन सभी बच्चों का यह प्रश्न भी दोस्तों सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ, और बताओ किस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। ये सूर्यास्त के समय की बात कर रहा है। इससे पहले वाला जो प्रश्न था वो सूर्योदय के समय की बात की, सुबह के समय की बात थी। और सूर्यास्त के समय में और सुबह के समय में अंतर होता है। अंतर क्यों, क्योंकि सूर्यास्त के समय में सूर्य कहीं और दिशा में चला जाता है और सुबह के समय में सूर्य किसी और दिशा से निकलता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो प्रश्न को सॉल्व करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। कह रहा कि सूर्यास्त के समय लोपा, तो सूर्यास्त के समय की अगर दोस्तों बात करें तो सूर्यास्त के समय जो हमारा सूर्य होता है, सूर्यास्त के समय जो हमारा सूर्य होता है वो पश्चिम में, तो परछाई कहां बनेगी, पूर्व में। बस इतना सा बात ध्यान रख लो। मान लो दो मित्र इस प्रकार से, यदि लोपा की छाया कृतिका के दाईं ओर, ये मान लो ये इसका लेफ्ट है, ये राइट है, इसका ये राइट है और ये लेफ्ट है, ठीक है। प्रश्न कहा कि यदि लोपा की छाया कृतिका के दाईं ओर, मान लीजिए लोपा है और ये क्या है, कृतिका है। मान लो लोपा की छाया ये है और कृतिका के राइट में जा रही है, ठीक है। तो कह रहा यदि लोपा की छाया कृतिका के दाईं ओर पड़ती है तो कृतिका का मुख किस दिशा में है, तो कृतिका का मुख किधर है, उत्तर दिशा में। तो 7वें का जो आंसर आएगा सेकंड वाला। और जिन बच्चों ने नॉर्थ दिशा उत्तर दिशा बताया होगा उन सभी बच्चों का प्रश्न भी क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। ध्यान से पढ़ो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि श्वेता अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 150 मीटर चलती है। उसके कार्यालय और उसके बैंक के बीच की न्यूनतम दूरी आपको फाइंड आउट करनी है। तो पहले आपको इस डायग्राम को बेहतर तरीके से बनाना पड़ेगा, और जब डायग्राम को बढ़िया से बना लोगे तो आंसर भी मिल जाएगा। कह रहा है कि श्वेता अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 150 मीटर चलती है, फिर वह क्या करती है, दाएं मुड़ जाती है। मान लीजिए ये श्वेता का क्या है, ऑफिस है, कार्यालय है, ठीक है। ये श्वेता का ऑफिस है, ध्यान से समझिएगा। श्वेता अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 150 मीटर, तो ये मान लीजिए यहां से 150 मीटर चलती है दक्षिण की ओर। फिर वह दाएं मुड़ जाती है और 80 मीटर चलती है, तो यहां से क्या करेगी, राइट मुड़ जाएगी। ये राइट हो गया उसका, और 80 मीटर चलती है, तो 80 मीटर हमने बना लिया, ठीक है। वह दाएं मुड़ जाती है, 80 मीटर चलती है, फिर वह क्या करती है, बाएं मुड़ जाती है, बाएं मुड़ती है और 60 मीटर चलती है। अब यहां से बाएं मुड़ेगी तो हमें थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहां से दाएं मुड़ती है और 80 मीटर चलती है,
फिर यहां से क्या करेगी, बाएं मुड़ती है और 60 मीटर चलती है, ये 60 मीटर हो गई, ठीक है। ओके, वह अंत में बाएं मुड़ती है और एक बैंक तक पहुंचने के लिए 280 मीटर चलती है। अंत में वह बाएं मुड़ती है और एक बैंक तक पहुंचने के लिए 280 मीटर चलती है, ठीक है। तो मान लीजिए ये बैंक है, ये क्या है, ये बैंक है, और पूरा कितना चलती है, 280। अगर ये यहां से यहां तक 80 है तो ये यहां से यहां तक 80 होगा, और इधर कितना बचेगा, 200 मीटर, इधर कितना बचेगा, 200 मीटर। तो 80 और 200 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब यहां से उसने चलना शुरू किया था, तो कह रहा उसके कार्यालय और बैंक के बीच की न्यूनतम दूरी, अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 मीटर, ये भी कितना होगा, 60 मीटर होगा, ठीक है। अब यहां से आपको ये वाली न्यूनतम दूरी बताना है, तो पाइथागोरस प्रमेय मिल गई। तो यहां से यहां तक ये 150 मीटर था, ये 60 मीटर, ठीक है। तो 15 6 2100 हो जाएगा, 15 6 21 210 ये हो जाएगा पूरा यहां से यहां तक, और ये 200 है। तो यहां पर हम करेंगे क्या, इसको 21 मान लें, इसको 20 मान लें, तो x का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 21 का स्क्वायर और प्लस 20 का स्क्वायर, ठीक है। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है, और 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। तो ये हो जाएगा 1 और ये होगा 4 4 8, एक आएगा, यहां पर 4 आएगा, 4 4 8 आएगा, 800, ठीक है। 2 जीरो यहां बढ़ाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 2 जीरो यहां बढ़ाना पड़ेगा। 841 अब किसका स्क्वायर होता है ये हमको पता करना पड़ेगा। 841 किसका स्क्वायर होता है, 29 का होता है। तो 29 290 मीटर आएगा, कितना आएगा, 290 मीटर, 290 मीटर आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का जो आंसर होगा वो सेकंड वाला आएगा, 290 मीटर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में चलने से पहले यहाँ पर हिंदी का इंडिविजुअल का कंप्लीट कोर्स बैच है, तो इसका बैच प्रारंभ हो चुका है। और अगर आप लोग जो है हिंदी के स्पेशल इंडिविजुअल बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। और ये बैच जो आपका होगा बिल्कुल बेसिक लेवल से होगा, और हिंदी का स्पेशल बैच है। और आप किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं, अगर हिंदी पूछता है तो कंप्लीट बैच होगा और हिंदी आपकी यहाँ से कंप्लीट हो सकती है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में, 9 को पढ़िए और बताइए। कह रहा कि विजेंद्र अपने घर से पश्चिम की ओर एक निश्चित दूरी x मीटर चलता है। कह रहा कि विजेंद्र अपने घर से पश्चिम की ओर एक निश्चित दूरी x मीटर चलता है। मान लो विजेंद्र का ये घर है और यहां से x मीटर की दूरी तय करता है, x मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। x मीटर की दूरी तय करता है, एक निश्चित दूरी तय करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 23 मीटर चलता है। बाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर आएगा और 23 मीटर चलता है, ओके। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। इसके बाद फिर वह क्या करता है, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। फिर यहां से वो क्या करता है, बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। मुझे नहीं पता 36 मीटर कितना बनाना पड़ेगा, अभी उसके अकॉर्डिंग चेंज भी करना पड़ सकता है। फिर वह 23 मीटर चलने के बाद, उसके बाद वह बाएं मुड़कर और 36 मीटर चलता है। फिर वह 23 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है। फिर वह 23 मीटर चलने के बाद क्या करता है, बाएं मुड़ता है। फिर यहां से 23 मीटर चलता है और बाएं मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए 18 मीटर चलता है। फिर यहां से बाएं मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए 18 मीटर चलता है। तो 36 मीटर और आगे जाएगा, ठीक है। ये 36 मीटर और आगे जाएगा पूरा यहां से यहां तक। कहता है कि 36 मीटर, फिर वह 23 मीटर चलने के बाद, अब यहां से 23 मीटर चलने के बाद, यहां से 23 मीटर चलता है, ये चला 23 मीटर। 23 मीटर चलने के बाद वह अंत में अपने बाएं मुड़ता है, घर पहुंचने के लिए 18 मीटर। ये यहां से उसने चलना शुरू किया था ना, ये उसका होम था, अपने घर से पश्चिम की ओर। और यहां से चलकर वो कितना आता है, 18 मीटर। कितना चलता है, 18 मीटर चलता है, ठीक है। तो 36 में अगर ये यहां तक 18 है तो ये कितना बचेगा, 18। अगर ये 18 है तो ये कितना होगा, 18 मीटर। तो कह रहा है x का मान, तो x का मान होगा 18, x का मान होगा 18। तो 9 का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला आएगा। x की वैल्यू हमें निकालनी थी, अगर ये 18 है तो ये भी कितना होगा, 18। 9 का सेकंड वाला, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ आप सभी लोग, क्या आएगा आप सब लोगों के अकॉर्डिंग इसका आंसर। जैनब शुरू में एक विशेष निर्देशक के सामने खड़ी है, वह 90 अंश, जैनब शुरू में एक विशेष निर्देशन के सामने खड़ी है, वह 90 अंश मुड़ती है। उसके बाद 180 अंश वामावर्त मुड़ती है।
फिर 135 अंश वामावर्त मूर्ति है, वह अंत में 100 दक्षिणावर्त मूर्ति। अब उसका मुख उत्तर पूर्व दिशा की ओर है, तो मोड़ लेने से पहले जैनब का मुख किस दिशा में था, ये आपको बताना है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का। ध्यान से देखो और बताओ कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो चलो बना लेते हैं। कह रहा है कि जैनब शुरू में एक निर्देशन के सामने खड़ी है, हमें नहीं पता। शुरू में जैनब एक निर्देशन, वह 90 अंश मूर्ति है। क्या करती है, वह 90 अंश मूर्ति है। उसके बाद वह 180 अंश वामावर्त मूर्ति घूमती है। अब उसका मुख उत्तर पूर्व दिशा की ओर, तो मोड़ लेने से पहले जैनब का मुख किस दिशा की ओर था। ठीक है, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूरब है, ये आपका पश्चिम है, और ये आपका उत्तर पूर्व है, ये आपका दक्षिण पूर्व है, ये आपका दक्षिण पश्चिम है, और ये आपका उत्तर पश्चिम है। ठीक है, ये हुआ। करा कि जैनब शुरू में एक विशेष निर्देशन के सामने खड़ी है, फिर वह 90 अंश मूर्ति है, उसके बाद वह 180 अंश। अब हमें नहीं पता कि जैनब प्रेजेंट टाइम में कहां खड़ी है, यह आपको ध्यान देना है। कह रहा है कि जैनब शुरू में एक विशेष निर्देशन के सामने खड़ी है, वह 90 अंश मूर्ति है, उसके बाद 180 अंश वामावर्त घूमती है। मान लीजिए कि जैनब प्रेजेंट टाइम में यहां पर खड़ी है, यहां से 90 अंश मूर्ति है और यहां से हमें उसको 90 अंश क्लॉकवाइज मोड़ दिया। फिर इसके बाद 180 अंश वामावर्त, तो 180 अंश वामावर्त घूमेगी तो यहां पर आ जाएगी। फिर 135 अंश वामावर्त घूमती है, तो फिर यहां से 135 अंश वामावर्त घूमेगी तो यहां पर आ जाएगी, यहां पर आ गई। और वह फिर 180 अंश दक्षिणावर्त घूमती है, तो यहां से फिर वह दक्षिणावर्त 180 अंश घूमेगी, तो यहां से चल के वो सीधे कहां पर आएगी, यहां पर आ जाएगी। ठीक है, फिर अब उसका मुख उत्तर पूर्व की ओर है। अब उसका मुख कौन सी, उत्तर पूर्व की ओर। ये उत्तर पूर्व दिशा बता रहा है, उत्तर पूर्व दिशा। तो प्रेजेंट टाइम में अगर इसको उत्तर पूर्व बता रहा है तो 90 अंश सारे डिग्री घूम जाएंगे। अगर 90 अंश सारे डिग्री घूम, तो पहले जैनब का मुख कौन सी दिशा में था, तो उत्तर। तो जैनब ने शुरू में इस दिशा में चलना शुरू किया था, तो यहां से ये वाली दिशा पर आ जाएगा पूरब। तो शुरू में जैनब का मुख पूर्व दिशा में था, कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में। तो इसका आंसर क्या आएगा, पूर्व। सारी दिशाओं को चेंज कर लो, इसको उत्तर पूर्व बता रहा है, तो अगर यहां पर उत्तर पूर्व आ जाएगा तो सारी दिशाएं उत्तर पूर्व यहां आ जाएगा, तो सारी दिशाएं 90 डिग्री क्या करेंगी, घूम जाएंगी एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर उसका शुरुआत में मुख पूर्व दिशा में था, तो 10वें का जो आंसर आएगा सेकंड पूर्व दिशा आएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि प्रश्न हो गया होगा। अब यहां पर आप सबको नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स जो आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, उनमें से आप सब देख सकते हैं कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास का, इसके बाद सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय राज्य व्यवस्था, और इसके बाद साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तीनों पार्ट जो है ई बुक्स के रूप में अवेलेबल है। और ये ई बुक्स जो है खुद हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, जो आप लोगों के लिए मेहनत करके बनाया गया है। और अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है तो आप इनकी मदद ले सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। हमारा जो टारगेट होता है इवनिंग के बैच का 10 क्वेश्चनों का जो चैप्टर वाइज टारगेट होता है, उसको हम लोगों ने आज बढ़िया से कंप्लीट कर लिया है, और इसी प्रकार से हम लोग रोज जो है करते चलेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी को। मिलते हैं आप सबसे एक नेक्स्ट क्लास में। तो सभी बच्चों को एक बार गुड इवनिंग, गुड नाइट। आप सभी लोगों को इसके बाद जाइए, खाइए, पीजिए और आराम से फिर से पढ़ाई करिए। ठीक है, थैंक यू सभी को। नमस्कार, जय हिंद।